नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी जो प्री हुआ है 19 जून को 2022 को 19 जून 2022। तो जो विद्यार्थी पहली बार चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये एनालिसिस है 2000 एमपीपीएससी 19 जून 2022 का। पहला प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? अहलूवालिया, डेलेवालिया, कन्हैया या शुकुरचाकिया मिसल से? तो इसका सही प्रश्न आएगा डी, शुकुरचाकिया मिशन से इसका संबंध है। दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासत विभाग किसे दिया गया था? वीपी मेनन को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कृष्ण शाही को या सी राजगोपालाचारी को? तो दूसरे प्रश्न का बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर आएगा इसको रियासतों में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलनों में, कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ए, लाला लाजपत राय, बी, बाल गंगाधर तिलक, सी, गोपाल कृष्ण गोखले और 4, विपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर आएगा लाला लाजपत राय। 3 का ये आंसर लाला लाजपत राय सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ए, साबरमती आश्रम, बी, पावनगर, सी, सेवाग्राम, डी, रामानदिया। तो इस महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से, तो ए आंसर सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। पांचवें 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 प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा? यह थोड़ा प्रश्न कट रहा है। डलहौजी की व्यापक सिद्धांत का प्रथम राज्य कौन सा था? जेतपुरा, संभालपुर, झांसी या सतारा? तो पांचवे का सही क्रम में आंसर डी आएगा, सतारा जिसने लगाया उसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश? जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नामों की सिफारिश, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश? 6 का आंसर जाएगा, सी बता रहा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर नेता प्रतिपक्ष आएगा। 7वें क्रम की प्रश्न की पर चर्चा कर लेते हैं। 7वें क्रम की प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री? तो 7वें का प्रश्न राज्यपाल जाएगा। राज्यपाल भारत के राज्य चुनाव आयुक्त के अधिकारी को नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। इंग्लिश पैटर्न आ गया 8वें क्रम पर। 8वें क्रम का प्रश्न आएगा। 8वें क्रम का प्रश्न आएगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन के बराबर वेतन सदाई किया जाता है। भारत में मुख्य सचिव आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होगा, या भारतीय निर्वाचन आयुक्त के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित हस्ताक्षरित लेख अपना त्यागपत्र करेगा। आपको कथन बांटना है कि कौन सा कथन सत्य है, 1 या 3, 1 या 2, 1, 2, 3 या केवल 3? इस प्रश्न का सही है, 8वें का प्रश्न का सही आंसर आएगा बी, ए और बी दोनों सही है। 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने होंगे? 4 सदस्य, 5 सदस्य या 6 सदस्य? कितने सदस्य हो सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में? कितने सदस्य, अधिकतम हो सकते हैं 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य या 7 सदस्य।
तो इसमें कुल टोटल 7 सदस्य होंगे, 7 सदस्य शामिल होंगे, तो 9 का डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होती है? वित्त मंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत के मुख्य न्यायाधीश में? 10वें क्रम का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर जाएगा बी, राष्ट्रपति नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर या नामंजूर करने की पात्रता रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 10वें प्रश्न की बात हो गई थी। 11वां प्रश्न देखते हैं आज का। 11वें प्रश्न पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों का पालन और आधार किस शब्द से संबंधित है? संविधान से संबंधित है, भारत की प्रभुता एकता अखंडता से संबंधित है, समृद्ध संस्कृति व गौरवशाला परंपरा से संबंधित है या प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित है? 11वें प्रश्न का सही आंसर जाएगा ए प्रश्न, संविधान में निहित है। ए प्रश्न जिसने लगाया उसका क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की बात हो गई थी। 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वें प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था? पहले संविधान संशोधन की बात हो रही है, जिसे संविधान के इसी में दोस्तों आंसर छुपा है। पहला संविधान संशोधन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। ये 368 के 2 के उपरांत अपेक्षाकृत अनुरूप राज्य विधानमंडल द्वारा अनुग्रहित किया गया था या अनुसमर्पित किया गया था। तो इसका सही आंसर 11 का 12 का इसमें त्रुटि बता रहे हैं बहुत सारी बुक्स में, तो पर इसका प्रथम संविधान संशोधन आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 13वें क्रम का प्रश्न की केंद्र और राज्य के बीच में विवाद को तय करने के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार? 13वें का क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में विवाद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का अधिकार क्षेत्र मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट ये इंग्लिश पैटर्न आ गया वापिस। 14वें क्रम की प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक दर IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर क्या माना गया है? इसमें देखते हैं 7.7%, 8.7%, 9.5%, 11.5%। क्या आएगा आंसर बताइए। 14वें का क्रम का आंसर इसमें 8.7 भी बता रहा है। जो आंसर शीट है वो 8.7 बता रहा, तो दोस्तों मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मील डे परियोजना, मध्याह्न मील डे भोजन अंतर्गत कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 1991, 1993, 1995 और 2000। कौन सी परियोजना मध्याह्न मील डे भोजन परियोजना के अंतर्गत किस वर्ष शुरू की थी? 91, 93, 95, 2000। 15वें क्रम का आंसर है। 15वें क्रम का आंसर है इसमें यहाँ 1995 जाएगा। 1995 में मिड डे भोजन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? मध्य महाद्वीपीय, प्रशांति महाद्वीपीय, मध्य अटलांटिक या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी? ये मध्य प्रदेश MPPSC की जो 19 जून 2022 को अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुई उसका मैं सलूशन बता रहा हूँ आपको। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? मध्य महाद्वीप, प्रशांत महाद्वीप, मध्य अटलांटिक या अंतरा प्लेट ज्वालामुखी? 16वें क्रम का प्रश्न सी, मध्य अटलांटिक के मध्य जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 17वें क्रम का प्रश्न के संयुक्त राज्य अमेरिका में मोरक्तो श्रेणी खनिज के लिए विख्यात है। मोरक्तो श्रेणी के लिए कौन सा खनिज विख्यात है? यूरेनियम, तांबा, जस्ता या लोहा? यह लोहास्क कौन सा संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका में मोरक्को श्रेणी? इसका सही प्रश्न जाएगा
लोहायस्क के लिए 17 नंबर का प्रश्न सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलता है, 18 प्रश्न पर चलते हैं। 18वें क्रम का प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से किस नहर में राजस्थान की पश्चिमी जिलों में कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित किया है? कन्हार नहर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर या इंदिरा गांधी नहर। निम्न में से किस शहर में राजस्थान में पश्चिमी संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित किया? कान्हार, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर, इंदिरा गांधी। 18वें प्रश्न का सही आंसर जाएगा डी प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते 19वें क्रम का संबंध निम्न में से सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र कृषि प्रत्येक रूप से निर्भर नहीं है। निर्भर या निर्भर नहीं में डिफरेंस देख लेना। नील नदी की निचली घाटी, चीन की पूर्वी मैदान, जावा द्वीप या उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा प्रश्न सही जाएगा? 19 के लिए कौन सा प्रश्न जाएगा? तो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका 19 के लिए प्रश्न जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि जनगणना 2021 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर का प्रतिशत क्या है? 33.15%, 32.15, 30.15, 31.15। क्या जाएगा 20 के लिए? 20 के लिए 31.15% जाएगा 20 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ 22वां आ गया, देखते हैं 21वां प्रश्न कर लिया था क्या अपन ने। 21वां प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 21वां प्रश्न छूट गया था किसी कारण। भोपाल गैस त्रसादी किस वर्ष हुआ था? भोपाल गैस त्रसादी किस वर्ष हुआ था? 1982, 1986, 1984 या 1980। भोपाल गैस त्रसादी भोपाल में हुआ था और ये भोपाल गैस त्रसादी 2 से 3 दिसंबर 1984 को किया गया था, इसलिए इसका आंसर 1984 आएगा। और एक बहुत भयंकर गैस का रिसा हुआ था जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कहा जाता है। तो ये प्रश्न बनने की संभावना थी, इसलिए प्रश्न पूछा गया। 22वें क्रम का प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 22वें क्रम का प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 22वें क्रम 22वें प्रश्न चलते हैं कि सर्टिलो कोशिका किस अंग में पाई जाती है? अंडाशय, वक्र, यकृत या वृषण। सर्टिली कोशिका किस में पाई जाती है? तो 22 का सही आंसर बनेगा सी, यकृत पर आंसर शो कर रहा है यहाँ पर 22। नेक्स्ट 23वें प्रश्न की बात करते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम। कौन सा प्रश्न बनेगा? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस व रोम। 23वें क्रम का प्रश्न है। 23वें क्रम का प्रश्न का बनेगा न्यूयॉर्क, शो कर रहा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि हाइड्रोक्लोराइक एसिड किस अंग को स्रावित करता है? आंत्र को, यकृत को, अमाशय को या अग्नाशय को। 24वें क्रम का प्रश्न है, इसका आंसर आएगा यकृत को प्रभावित करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 24वें क्रम का प्रश्न। 25वें क्रम का प्रश्न कि स्कर्वी रोग विटामिन की न्यूनतम कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन सी। 25वें क्रम का प्रश्न आएगा बी आंसर आएगा, विटामिन B12 की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 25वें क्रम के प्रश्न के बाद में 26वें क्रम पर चलते हैं। 26वें क्रम पर प्रश्न पर चलते कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। संविधान 368 अनुच्छेद 338 से संबंधित है। तो 26वें क्रम का प्रश्न जाएगा ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग 338 के तहत इसका प्रावधान है। 26वीं के बाद में 27 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जुर्माना लगाया जा सकता है? केवल केंद्रीय सूचना आयोग, केवल राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, उच्च न्यायालय या केंद्रीय सूचना या आयोग या राज्य सूचना आयोग।
27वें क्रम का प्रश्न है। 27वें क्रम का प्रश्न है, इसका आंसर सही जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग पर। 28वें क्रम प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संघ में लेखा संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या उपरोक्त में से कोई नहीं। 28वें क्रम की बात चल रही तो नियंत्रण और महालेखा प्रतिवेदन देते हैं अपने को, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश पर प्रश्न जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिवेदन सौंपते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 28 के बाद में। 28वें क्रम के बाद में प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 29वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है। राज्य में लोक सेवा आयोग है जो इसके सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 29वें क्रम का प्रश्न है जिसका आंसर आएगा राष्ट्रपति के द्वारा, इसका सटीक आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 30वें क्रम का प्रश्न है कि विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया? 18 सितंबर 2015, 18 सितंबर 2016, 18 दिसंबर 2015 या 18 दिसंबर 2016। विकास निगरानी कार्यक्रम DMEO की स्थापना गठन कब किया गया? 30वें क्रम का प्रश्न है, ये 18 दिसंबर 2015 शो कर रहा है 30वें क्रम का प्रश्न। 31वें प्रश्न का मध्य प्रदेश का वह लिंगानुपात वाला सबसे कम लिंगानुपात किसका मध्य प्रदेश में? तो बालाघाट, डिंडोरी, भिंड और छिंदवाड़ा। किसका सही प्रश्न है? तो यहाँ पर भिंड का सबसे सही परसेंट है 31 का, सी प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 32वें के मध्य प्रदेश में कितनी जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 32वें क्रम का प्रश्न, तो इसका 11 कृषि जलवायु में बांटा गया, जिसका भी आंसर 11वां है वो सही है। 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 33वें क्रम का प्रश्न है। 33वें क्रम का प्रश्न के भारत में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेड़ महारत्नम उद्यम दर्जा मिला 2011, 2012, 2013 या 2014। 33वें क्रम के प्रश्न की बात कर रहे थे तो बी आंसर आएगा 2012 में इसको महारत्न का दर्जा मिला। 34वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी टर्मिनल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है? महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना या दतिया। कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी टर्मिनल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में? महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना, दतिया। 34वें प्रश्न की बात हो रही तो इसका आंसर आएगा अमरकंटक, शो कर रहा है। 35वें प्रश्न की बात कर ले। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस शहरों में इस शहर कॉपर के नाम से जाना जाता है? जंगधारी, चकरिया, इमालिया या मलाजखंड। 35वें प्रश्न की बात हो रही 34वें प्रश्न की बात हो रही है 34वें बी। 35वें प्रश्न हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जंगधारी, चकरिया, हिमालय, मलाजखंड। इसका सही आएगा जंगधारी पर, यह सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। पासवर्ड चोरी, ट्रांजिएंट प्रोग्राम, स्पाईवेयर या उपरोक्त सभी। 36वें क्रम के आंसर आएगा पासवर्ड चोरी। कीबोर्ड सुरक्षा करते हैं पासवर्ड चोरी करने में। 36वें क्रम के प्रश्न के बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 37वें क्रम का प्रश्न है। 37वें क्रम का प्रश्न कि एक ईमेल जो कि स्रोत उत्पन्न दिखा था लेकिन वास्तव में दूसरा को भेजा जाता है। फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग या स्निफिंग। क्या करता है? 37वें प्रश्न का आंसर आएगा डिआस्टर स्पिनिंग, जिसका बता रहा उसको। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है वो क्या है? फाइल सर्वर।
प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर या नेटवर्क सर्वर। एक जो नेटवर्क वातावरण में नहीं में जो सर्वर नहीं है उसको क्या कहते हैं? फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग सर्वर, नेटवर्क सर्वर। 38 की बात हो रही है। फाइल सर्वर इसका सही आंसर आएगा। 39 का प्रश्न देख लेते हैं। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बस, स्टार, रिंग या ग्रिड। 39वें प्रश्न का सही आंसर आएगा बी, स्टार। सही नहीं है। 39वें नंबर का प्रश्न पर आएगा 39 का रिंग आएगा। रिंग एक सामान्य टोपोलॉजी नहीं है। 40वें नंबर का सही प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सहिच्छा नियोक्ता विश्वास अक्सर कहा जाता हाइपोथेसिस, इंटेलिजेंस, ज्ञान या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। 40वें क्रम का प्रश्न है तो इसका सही आंसर आएगा ज्ञान पर, शो बता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 40 के बाद में 41 की बात हो रही थी। 41 की पर चर्चा कर लेते हैं। 41 प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से किस जिले में बेगा विकास अधिकरण नहीं है? मंडला, शहडोल, रायसेन या बालाघाट। निम्न में से बेगा विकास अधिकरण नहीं है। 41वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर डी आएगा, बालाघाट। 42वें नंबर का प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख चित्रकार नहीं है। नारायण श्रीधर, वन बेंद्रे, विष्णु चर्चिलकर, नाना साहब पोंसे, अमृतलाल बेगड़ा। 42वें क्रम पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सही आएगा विष्णु चर्चिलकर। 43वें प्रश्न के तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? कादमगिरी, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर। 43वें क्रम का प्रश्न पर ये कामदगिरी का नाम मानधाता नहीं है, मानधाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड या बघेलखंड। 44वें क्रम का प्रश्न की पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें बुंदेलखंड प्रश्न आएगा आंसर। 45वें क्रम पर चलते हैं। 45वें क्रम पर चलते हैं। 45वें क्रम पर चलते हैं। 45वें प्रश्न पर कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन तौर पर जाना जाता है? दशपुर अभिलेख, सोगरा अभिलेख, सूफिया अभिलेख या एरण अभिलेख। किस अभिलेख विश्व में प्रथम विज्ञापन तौर पर जाना जाता है? 45वें क्रम का प्रश्न है। इसका सही आएगा सोगरा अभिलेख। 45 का आंसर। 46 फर्स्ट से को सुमेलित कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 खजुराहो, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 भोपाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 सागर, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जबलपुर। कौन सा सुमेलित है? 46 प्रश्न की बात हो रही है। 46वां प्रश्न की बात हो रही है। यहाँ पर 46वें प्रश्न की बात हो रही है तो इसका बी आंशिक सटीक जाएगा। बी आंसर सटीक जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 42 के बाद में। 46 के प्रश्न की बात चल रही थी। 46 प्रश्न का बी आंसर सही है। 46 बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 46 के बाद में 47वें क्रम का प्रश्न। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो या ग्वालियर। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं। 47वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो डी ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। कूट में क्या दे रखा है? तो कूट में आंसर आएगा 47वें क्रम का प्रश्न का आंसर आएगा डी 1 और 2। हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ एक शो गलत बता रहा। 3 4 आएगा इसमें। सी नंबर का प्रश्न, ये प्रश्न गलत है। सी नंबर 3 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है। 48 मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित है? सारणी ताप, बैतूल में, अमरकंटक अनूपपुर में, बीसिंग उमरिया में, दांगाखेड़ी खरगोन में। 48वें क्रम का प्रश्न का आएगा दांगाखेड़ी मंडी खरगोन, शो बता रहा है। 49वें क्रम पर चर्चा कर लेते हैं। 49वें क्रम पर चर्चा कर ले कि निम्न में सम्मिलित कीजिए। सिंचाई परियोजना जिला बरगी परियोजना जबलपुर,
तवा परियोजना होशंगाबाद, माटी बांध परियोजना मंडला और बरना घाटी परियोजना उज्जैन। कौन सी परियोजना किससे संबंधित है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 49वें क्रम का प्रश्न है, इसका सही आंसर आएगा डी, बरना घाटी उज्जैन संबंधित नहीं। ये इंग्लिश पैटर्न आ गया, वापस हिंदी पैटर्न पे चलते हैं। हिंदी पैटर्न पे चलते हैं, यहाँ पर प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 50वें क्रम का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मालवे के पठार में सूत्री बस्ती मिलों की स्थापना की गई थी और मालवा पठार में काली मिट्टी की आवृत कूट द्वारा इसका चयन कीजिए। एक सही है, केवल दो सही है, एक व दोनों सही है, एक व दोनों सही है, एक व दोनों सही नहीं है, एक व दोनों सही है। 50वें प्रश्न पर बात हो रही थी। 50 प्रश्न का दी, एक व दोनों सही नहीं है। 51वें प्रश्न की बात करने के, मध्य प्रदेश में राज्यपालों में कौन सा भारत के संविधान के सभा सदस्य नहीं रहे। H.V. पाटस्कर, निरंजन वांचु, सत्यनारायण सिन्हा, केसी रेड्डी। 51वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। इसका सही आंसर आएगा, उत्तर का चयन कीजिए, केवल बी, 2 और 3 सही नहीं है। 51वें प्रश्न की बात पर चर्चा हो गई थी। अब 52वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों में अपना कार्यकाल के दौरान विधानसभा सदन के सदस्य नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। प्रकाश चंद्र शेट्टी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर और कैलाश जोशी। कौन नहीं रहे विधानसभा सदन के नेता? 52वें प्रश्न का प्रश्न है। इसका सही आएगा गोविंद नारायण सिंह, इसका सही आंसर आएगा। 53वें प्रश्न पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर रहे। रामकिशोर शुक्ला, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल डोभर। 53वें नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर है रामकिशोर शुक्ला। 54वें प्रश्न की बात करते कि सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव। प्रयोजन हेतु ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य के निर्वाचन संबंधित बुजुर्ग व्यक्ति, या प्रयोजन ग्राम सभा में उपस्थित निर्वाचित संबंध ग्राम पंचायत के सदस्य के या पंच। 54वें प्रश्न का सही आंसर आएगा डी, पंच के द्वारा ग्राम पंचायत में प्रयोजन बैठक की अध्यक्षता में सदस्य के ग्राम पंचों के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 55वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। तो सामान्य प्रशासन समिति, कृषि संबंधित समिति, शिक्षा समिति। कौन सी समिति है? 55वें क्रम का प्रश्न है। 55वें क्रम का प्रश्न का शिक्षा संबंधी नीचे गए कूट में बताइए। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3, 1 2 3 सही है। इसका सही 55वें क्रम का सही प्रश्न का आंसर आएगा 55 डी बता रहा है, 1 2 3 सही है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? हेमचंद ने, बल्लाल ने, विशाख दत्त ने या पदगुप्त ने? तो ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की लिखी गई थी। 57वां क्वेश्चन, हिंदू सभ्यता में प्राप्त मोहरे के वृक्ष की आकृति मिलती है आम, पीपल, परिजात या साल वृक्ष। तो हड़प्पा सभ्यता में किसकी सभ्यता के आकृति वृक्षों के साक्ष्य मिले हैं? तो साल के वृक्षों के साक्ष्य मिले हैं। 57वें क्रम के प्रश्न के बाद में 58 प्रश्न की बारी हो जाती है। 58वें प्रश्न में प्रशासकीय प्रणाली अद्वितीय व स्वतः विकास थी। चोल, पांड्य या पल्लव? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव। 58वें प्रश्न की बात हो रही है। 58 का बी आएगा, चोल। प्रशासनिक प्रणाली में अद्वितीय थे। एलोरा एलिफेंटा की गुफा का स्थल किस काल से संबंधित है? तो प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होयसल। इसका सही संबंध जाएगा राष्ट्रकूट, 59 का सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 60 प्रश्न पर चलते हैं कि चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था, कुमारपाल, भीमद्विती, विद्याधर या अरुणज्जो। अरुणजो राजा, कुमारपाल, भीमद्विती व अरुणो राजा। 60 का सही प्रश्न आएगा सी, विद्याधर। 61वां प्रश्न देख लेते हैं कि अटल प्रगति पथ संबंधित है मंदसौर नीमच क्षेत्र से, धार झाबुआ क्षेत्र से, मंडला जबलपुर से, ग्वालियर चंबल से कौन सा सुमेलित है? अटल प्रगति पथ 61वें प्रश्न का प्रश्न है, इसका डी आंसर आएगा, ग्वालियर चंबल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 61 के बाद में 62 की बारी आती है। 62वें प्रश्न का प्रश्न है, 62वें प्रश्न का संबंध है 600 मेगावाट क्षमता वाले सोलर विवरण परियोजना, सोलर फिटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में प्रभावित है? गांधी सागर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक या बरगी परियोजना। 600 मेगावाट वाली क्षमता सौर तोरण परियोजना, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट किसके अंतर्गत आएगा? 62वें क्रम का प्रश्न है, इसका सही आएगा आंसर ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित? चिंकी यादव निशानाबाजी, शूटिंग, तैराकी, हॉकी या क्रिकेट से संबंधित है। 63 का सही आंसर जाएगा बी नंबर, तैराकी से। तैराकी से इसका संबंध है। 64वें क्रम के प्रश्न की बात कर ली जाए कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, शूटिंग, तीरंदाजी, हॉकी या क्रिकेट। 64वें प्रश्न पर चलते हैं। 64वें प्रश्न पे इसका आंसर आएगा सी, हॉकी। 65वें प्रश्न पे जाते हैं, कटलिन नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन या नॉर्वे। 65वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की नोवाक महिला राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 65 के बाद में 66 की बात हो रही। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। 66वें क्रम के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा उत्तरी अटलांटिक। 67वें प्रश्न की बात करते हैं। जलमार्ग में आर्थिक युद्ध का महत्व अधिक है? जलपाक, जलमड्रू, मलक्का जलमड्रू, स्वेज नहर या पनामा नहर। जलमार्ग में युद्ध का महत्व अधिक है, युद्ध नीतिक महत्व। 67वां प्रश्न आ रहा है, इसका आंसर आएगा स्वेज नहर। 68 की बात कर लेते हैं। निम्न में से नवीन पर्वत नहीं है? सेरा नेवदा, राकी, हिमालय, अल्पास पर्वत। नवीन मलित पर्वत नहीं है। 68वां प्रश्न आएगा, ए आंसर सीरा नेवदा। सियरा नेवदा नवीन पर्वत नहीं है। 69वां प्रदेश है मेघ मोहन रेखा विभक्त करती है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो 69वां प्रश्न आएगा, ए पर जाएगा, भारत और चीन मेघ मोहन रेखा। 69 के बाद में देख लेते हैं 70 वाला प्रश्न। 70 प्रश्न के ट्रक कृषि का संबंध किससे? ट्रक संबंधी, साग सब्जी से, दूध से, अनाज से, मुर्गी पालन से। ट्रक कृषि का संबंध किससे? 70वें क्रम का प्रश्न है। ट्रक का संबंध किससे? ट्रक कृषि का संबंध साग सब्जी से, दूध से, अनाज से, मुर्गी पालन से। 70वें क्रम का प्रश्न है, इसका आंसर आएगा साग सब्जी से। 71वां प्रश्न का सूची को सम्मिलित कीजिए। बेतवा, चंबल, शिप्रा, यमुना, वेनगंगा, नर्मदा, तवा, गोदावरी। इसका सही प्रश्न आएगा, 71वें का सही प्रश्न आएगा बी नंबर का प्रश्न आएगा। बी नंबर का सही आंसर आएगा। बी नंबर का प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 72वें प्रश्न का संबंध, 72वां प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जलवायु से संबंधित निम्न से कथन कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से कर्क रेखा गुजरती प्रभावित करती है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकालीन के साथ में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है।
मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। राज्य में 50% वर्षा पश्चिम में मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। 72वें प्रश्न, इसका सही आंसर आएगा डी। राज्य में लगभग 50% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 73वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती? विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। जैसे कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिले से गुजरती है, इसमें 14 जिलों में इंदौर का नाम नहीं है, इसलिए इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। 73 का डी आएगा। 74 प्रश्न की बात कर ले, किस चट्टान में कोयला या पेट्रोलियम पाया जाता है? ग्रेनाइट, अग्नेय, कायंत्रित या परावर्तित चट्टान, परतदार या अवसादी चट्टान। 74वें का प्रश्न देख लेते हैं, इसका डी आएगा, परतदार या अवसादी चट्टान। 75 की बात कर लेते हैं, किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बघेलखंड, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। काली मिट्टी का क्षेत्र मालवा का पठार। 75 की बात कर लेते हैं तो इसमें सतपुड़ा श्रेणी आएगा आंसर। 76 की बात कर लेते हैं कि आईटी अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण अवधारणाओं में वो पेश किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, उपरोक्त सभी। 76वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 76वें प्रश्न के आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। 77 प्रश्न की बात करते हैं, नीलामी में गतिशील मूल्य बाजार का उदाहरण है B2B वाणिज्य, C2B वाणिज्य, C2C वाणिज्य, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 पर चर्चा कर लेते हैं। 77 प्रश्न, इसका ये आंसर आएगा B2B वाणिज्य। 77 के बाद में प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 77 के बाद में 78 की बात कर लेते हैं। 78वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि दो कंप्यूटर के बीच में डेटा पैकेट स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्विच का उपयोग, रूटर का उपयोग, बाउटर का उपयोग या गेटवे का उपयोग किया जाता है। 78 प्रश्न की बात हो रही है। 78वें प्रश्न की बात हो रही है तो इसका आंसर आएगा बी, रूटर। 69 की बात हो रही तो इंटरनेट और डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम पता चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? डोमेन नेम सेवा, डोमेन नाम प्रणाली, डीएनएस फाइल सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। 79 की बात हो रही है, इसका सही आंसर आएगा बी, डोमेन नाम प्रणाली। 80 की बात हो रही है, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, उसमें मॉडल को कहा जाता है? B2B, B2C, C2B या C2C। 80 नंबर का प्रश्न है ये, इसका सही आंसर आएगा सी, C2B। 81 प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। 81वें प्रश्न की बात रहे तो इसका सही आंसर आएगा उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 82वें क्रम का प्रश्न। 82वें क्रम का प्रश्न की जब बात पर चलते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कहाँ की गई थी? 5 मई 1951, 10 जून 1950, 7 अप्रैल 1948, 10 जुलाई 1949। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। 82वें क्रम का प्रश्न, इसका सही आंसर आएगा सी, 7 अप्रैल 1948। सो बता रहा है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 83 प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। 84वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस भारतीय राज्य ने भी हाल ही में पेंगोलिन दिवस और भारतीय पेंगोलिन रेडियो एंड किया? रेडियो ट्रैक्स मिला है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार को। 84वें प्रश्न की बात हो रही तो 84वें प्रश्न पर आंसर जाएगा बी, मध्य प्रदेश। हालांकि रेडियो टैक्स मिला है। 85वें फॉरेस्टेज प्रशिक्षण किसे विश्लेषण के उपयोग में लाया जाता है? दूध, चाय, पानी या उपरोक्त में सभी। फॉरेस्टेज प्रशिक्षण विश्लेषण उपयोग किया जाता है। 85 पर नंबर का प्रश्न, इसमें दूध का विश्लेषण किया जाता है।
80 प्रश्न के बाद में चलते हैं 85 के बाद में 86। 86 प्रश्न पर चलते हैं। 86 प्रश्न पर चलते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारतीय संघ, संयुक्त भारत या संयुक्त परिसंघ। 86 पर चर्चा कर लेते हैं। 86 का आंसर आएगा अखिल भारतीय संघ। 87 जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी में। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की बैठक में कौन सी बैठक में रखा गया था? 87 वाला प्रश्न है, डी पांचवी में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 88 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने व संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति से आशा है, राष्ट्रपति से का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश है या राष्ट्रपति की सहमति। 88 का प्रश्न है तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति शासन। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आएगा सी। 89 का सी जाएगा। 90 प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 90 प्रश्न 19 प्रश्न की बात है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में कहा गया है, इसलिए सी आंसर आएगा। 19 का सी। मालव संवत का नाम से कौन जाना जाता है? कलचुरी संवत, कृत संवत, शक संवत या गुप्त संवत। 91 का प्रश्न आएगा यहाँ पर कृत संवत, मालव संवत का परिचय है। 92 प्रश्न को चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से मध्यकालीन शहर छीट व छपे हुए कपड़े के नाम से प्रसिद्ध है? मांडू, सिरोंज, धार या रायसेन। 92 नंबर का प्रश्न आएगा, इसका आंसर आएगा धार। 13वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में से कथन में स्वतंत्र आंदोलन से संबंध में असत्य है? खाजा व भीमा नायक भील नेता थे, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। सेनानी शंकरशाह गढ़मंडला राज्य के थे। रामराज जुझार सिंह के पुत्र देव सिंह ने सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। सिपाही बहादुर सरकार ने इंदौर स्थापना इंदौर में की गई थी। 93 का प्रमुख का प्रश्न का सही आंसर आएगा डी, सिपाही बहादुर से इंदौर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 94 क्रम का प्रश्न पर चलते हैं। 94 क्रम का प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है? इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा या खरगोन। गोटमार मेला कहाँ पर लगता है? तो छिंदवाड़ा जिले में लगता है गोटमार मेला। 94 का सी आंसर आएगा। 95 देखते हैं। कौन सी सुमेलित नहीं है? हरिशंकर परसाई की रचना हंसते हैं रोते हैं, रानी की नागफनी की कहानियाँ, भवानी प्रसाद, गीता फरोज, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगनी माखनलाल चतुर्वेदी की है। गजानंद माधव, मुक्तिमोहन, चांद का मुंह टेढ़ा, केशवदास, रसिका प्रिय, कवि प्रिय। तो इसका सही आंसर जाएगा 95 का सही आंसर जाएगा बी। आंसर गलत है, मतलब बी आंसर सही है, यह सुमेलित नहीं है। 96 की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 में घोषित किया गया मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय पर्व, तेलहन का अंतर्राष्ट्रीय पर्व। 96 प्रश्न की बात हो रही है, इसका सही आंसर आएगा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 97 विमुक्त जाति प्रदेश मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर या 21 मार्च। 97 प्रश्न की बात कर रहे थे तो 31 अगस्त को प्रश्न जाएगा, 31 अगस्त प्रश्न जाएगा। 98 प्रश्न की बात कर लेते हैं कि राम साय पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित है? राई, बिहू, लवनी या नौटंकी। किससे संबंधित है? श्री राम साय पांडे का संबंध 98 प्रश्न का राय से संबंधित है। दुर्गाबाई व्यास का संबंध जनजातीय कला से संबंधित है। गौड़ शैली, भील शैली, बेगा शैली, सहार्य शैली। 99 प्रश्न का सही आएगा गौड़ शैली। 100 प्रश्न का सही आंसर आएगा जिला बालाघाट, तुअर दाल व गुड़, बैतूल, मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद, खरगोन, सागौन,
नरसिंहपुर, कोदो कुटकी। ये मिलान करना आपको हुआ प्रश्न। इसका सही आंसर जाएगा डी आंसर। डी आंसर सही बस शो कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। MPPSC 19 जून 2022 का ये वीडियो था। तो मैंने आपके सामने कुछ सिस्टम से छांट कर प्रश्नों के उत्तर दिए। इसमें कुछ त्रुटि है तो मुझे माफ़ करना। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।